as a guest and be a part of this class. I would urge you to do that because we want you all to be a part of this interactive session जहाँ पर आप लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारी ये जो बातचीत है उस पर आपके reactions दे सकते हैं, comments कर सकते हैं. So please do that. And today's session is all the more I guess इंटरेस्टिंग क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आई गेस मेल्स फीमेल्स इसको लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे दिमाग में ख्याल लेकर रहते हैं. एंड वी हियर अबाउट इट ऑल द टाइम. सो लेट अस वेट फॉर डॉक्टर परमजीत. आई एम नॉट टेलिंग यू द टॉपिक राइट अवे, बट इट इज समथिंग टू डू विद योर सेक्शुअल हेल्थ. तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड जस्ट वेट. Let me see where Dr. Paramjeet is and let me add him here. Who all is there? Lots of new names over here. So Kulpreet Matta is a regular. Kulpreet, hi. And rest बहुत सारे नए लोग हैं. So hello everyone and welcome. Till then let me see. Let me invite Dr. Paramjeet. अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर इस क्लास में शामिल हो रहे हैं तो आप लोगों को ये भी डॉक्टर पता है, जब मैंने पहले टॉपिक देखा तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि ये आज वाकई में डॉक्टर परमजीत का सेशन है या पल्लवी के साथ सेशन कर रहे हैं हम. क्या टॉपिक है आज, हमें बताओ. आज का टॉपिक है डॉक्टर द यूनिवर्सल ऑब्सेशन ऑफ द पीनिस साइज. अच्छा, ओके बढ़िया है. हाँ, सो पल्लवी इज आवर सेक्सुअलिटी कोच और पल्लवी जनरली बात करती हैं अबाउट इंटिमेसी, रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स खास तौर पर. तो आज डॉक्टर हमें पीनस साइज के बारे में मेडिकली बताने वाले हैं कि सचमुच में पीपल आर रियली ऑब्सेस्ड अबाउट इट. क्या लोगों के कंफ्यूजन होते हैं. तो यस डॉक्टर, ये क्या ऑब्सेशन है? वही देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये आज का ऑब्सेशन ये करोड़ों साल का ऑब्सेशन है. तो अरबों सालों जब से इंसान दो लिंग बने हैं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तब से जो पुल्लिंग है वो बस पुल करने में लगा है कि वो जितना ज्यादा लंबा हो जाए. तो ये तो सच्चाई है. तो जो है सो है. अब उसका लॉजिक उनको इस चीज में लगता है, और जहाँ तक उसमें कुछ सच्चाई भी है. Long penises, they tend to be more satisfactory during intercourse, sexual intercourse. Long and ये, although this is a little myth कह लीजिए, ऐसा सच्चाई ऐसा जरूरी नहीं है. Because हाँ, क्योंकि टेक्निकली अगर आप इंटरकोर्स और उसके साइंस को समझेंगे, सेक्स के साइंस को समझेंगे, तो जो एक्चुअल सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, जो ऑर्गेज्म का एस्पेक्ट है, तो ऑर्गेज्म डज नॉट रियली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पीनस, और इट डज नॉट रियली डिपेंड अपॉन कि वो कितने डेप्थ में जाता है. इट डिपेंड्स अपॉन द मेन, जो उसके सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो हम योनि विजाइना कहते हैं. विजाइना के जो मेन सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, फीमेल विजाइना के जो क्लाइटोरिस है, वो क्लेटोरिस पे अगर वहां पर आपको पता है कि कहाँ पे आपको स्टिमुलेट करना है, then you can actually give much more better, quicker and many more orgasms to a female rather than. सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या है? मतलब टू बी फ्रैंक, डॉक्टर हम लोग बिल्कुल फ्रैंकली बात करते हैं, और इससे बिल्कुल हम लोग बिल्कुल इसमें, क्योंकि इट्स अवर प्रोफेशन, तो कई लोग हमसे आके इस बारे में पूछते हैं. सो आज की दुनिया में, या कह लीजिए पहले से ही, मेल डोमिनेंस जो होती है ना, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन में ज्यादा रहती है. सो प्रॉब्लम इज दैट एवरीबडी who wants, now why we say that I want sex, so then we don't say I gave sex. We never say that, right? I just say that we got sex. I got to have sex. Beautiful. I got sex. I want sex. So everybody is like, I want sex. So everybody wants it for themselves. So that is, और उनका mindset भी होता है कि पहले मेरी satisfaction होनी चाहिए, पहले मेरी को मजा आना चाहिए. सो मुझे मजे के लिए क्या मिलेगा, और
सो दिस इज एक्चुअली द की फैक्टर, जो अगर हम बात करें, जो जो लोगों के माइंड में ज्यादातर आ जाता है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस कि ऐसे में क्या सोचते हैं, बिकॉज देयर इज अ मिथ गोइंग ऑन कि अगर किसी का पीनस ज्यादा बड़ा है तो जो फीमेल्स होंगी उनको अट्रैक्ट होगा, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा बोला जाता है। राइट। और हाँ, फीमेल्स को भी ऐसा लगता है, जिनको नॉलेज नहीं है, कि जितना बड़ा पीनस बिल्कुल। होगा, पहले इनिशियली तो डर लगता है, बड़ा पीनस होगा तो फिर दर्द भी ज्यादा होगा और दिक्कत ज्यादा होगा, दैट इज देयर। और बाद में जब एक्सपीरियंस फीमेल्स हो जाती है, उनको उनको दिक्कत होती है, उनको उनको रहता है कि हाँ बड़ा पीनस होगा तो शायद हमें और मजा आए, शायद हमें और मजा आए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट द पीनस साइज और अबाउट द पीनस लेंथ, राइट। ये जो मिथ दिमाग में राइट। बैठा हुआ है, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि एक फीमेल विजाइना से प्रेगनेंसीज के बाद लिटरली एक पीनस से 10 गुना बड़ा बच्चा निकल आता है, ठीक है। तो विजाइना से बच्चा Right. निकल के आता है, एंड वो विजाइना इतनी स्ट्रेच हो जाती है, उसके बावजूद भी बिल्कुल। वो विजाइना वापस जो है छोटी हो जाती है। सो दैट इज द Right. प्रॉपर्टी ऑफ विजाइना। तो विजाइना आपकी छोटी बड़ी होती रहती है, एंड ऑब्वियसली वहां पर आप अगर उसको यही सिर्फ टाइटनेस और सिर्फ पीनस के लेंथ और साइज से मजे को नापोगे, so you will never have that, you will never have that pleasure, you will never continue to have that pleasure. Obviously everybody just wants pleasure, so pleasure Right. starts, right? जो पहले जमाने में होता Right. था, pleasure starts with expressions, pleasure starts with expressions and feelings and emotions. So That's right. emotions cannot come without giving something, ठीक है। That's so beautiful. Right. आप जब गर्लफ्रेंड भी बनाते हो, कोई भी जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता है, तो उसके दिमाग में पता होता है कि अगर मैं गिफ्ट दूंगा, मैं ट्रीट दूंगा, मैं कॉफी पिलाऊंगा, मैं बाइक में घुमाऊंगा, या मैं सिर्फ अच्छी बातें करूंगा, तारीफ करूंगा, तो ये मेरे साथ रहेगी या रहना पसंद करेगी, लाइक करेगी। सो दैट टाइम वी नो, वो उस समय इनबिल्ट होता है कि हमें देना, वी हैव टू गिव समथिंग, चाहे वो इन काइंड हो या इन वर्ड्स हो या इन एक्शंस हो। और once they get into the bed, they want it, they just want it. तो वहां पर एक इशू है, जो लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि वहां पर भी इनिशियल स्टेज पे यू नीड टू गिव फर्स्ट, राइट। अगर आप पहले दूसरे के बारे में सोचो, ये दोनों पे अप्लाई करता है, नॉट जस्ट मेल्स या फीमेल्स। अगर आपके माइंड एवरीबडी हैज कि आज मेरा मन कर रहा है, आज उसका मन कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है, आज मेरा मन कर रहा है, एवरीबडी, हर एक का शादीशुदा लाइफ में जिंदगी भर ऐसा नहीं होगा कि हाँ सबका मन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव टू जज, you have to judge the person, you have to understand कि या आप आगे वाले इंसान के ट्रिगर पॉइंट्स सही जगह पे दबाएं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ट्रिगर पॉइंट्स राइट, वो सही समय पे सही जगह पे दबाएंगे, तो फिर आपका जो मधुर प्लेजर वो क्या बोलते हैं उसको, मधुर तान बजेगी, तब प्रॉपर आपका म्यूजिक बजेगा। म्यूजिक भी तभी होता है। सो पेनिस के साइज का जो प्रॉब्लम है ना, ये इस मिथ को खत्म करना एक बहुत जरूरी है, और ये एजुकेशन से ही होगा। बिकॉज बिल्कुल हमारे पास भी लोग आते हैं कि भी many times people call, many times people ask कि भी can we increase the size, and you will not believe इतने सारे टोने टोटके, ना उसको मैं टोना टोटका ही बोलूंगा, टोने टोटके मौजूद है इंटरनेट पे, खुलेआम बिक रहे हैं। गोलियों से लेके सक्शन पंप तक और उल्टी सीधी चीजों तक, जो बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको जो डाउट्स होता है। और सबसे बड़ा इशू है कंपैरिजन का, राइट। एवरीबडी स्टार्ट्स कंपेयरिंग, नोबडी कंपेयर्स कि भाई तुम्हारे नाक कितनी बड़ी है, तुम्हारे हाइट कितनी बड़ी है, वो तो चलो करते हैं एक उम्र में, बट व्हेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग दिस, राइट। चलो बॉडी पार्ट कंपैरिजन पे सबको दिक्कत होती है, किसी का दिक्कत है, नाक ज्यादा बड़ी है तो वो छोटा करा लेता है, और सर्जरी करके या जो भी है प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन एक पीनस जब छोटा होता है, अगर छोटा है किसी का,
तो बड़ा करने की कोई दवा नहीं आती, ये जेनेटिक आपके जीन्स में लिखा है जितना आपका पीनस बड़ा होगा। और ऑब्वियसली राइट द फैक्टर इज ड्यूरिंग योर ग्रोथ फेज आपके हॉर्मोन्स, आपके न्यूट्रिशन, आपके फिजिकल स्टिमुलेशन सही से हुआ या नहीं हुआ। दैट्स द थ्री मेन थिंग, राइट। आपके अंदर कोई जेनेटिक राइट प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सही टाइम पे सही न्यूट्रिशन मिला, आपके ग्रोथ स्पर्ट जब आए तब आपने प्रॉपर खाया पिया, एक्सरसाइज किया कि नहीं किया। अगर आपने वो समय नहीं बिल्कुल किया, राइट, सो यू वोंट बिलीव। हम्म समटाइम्स पेरेंट्स कम एंड पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर ये छोटा बच्चा है, इसका ये छोटा है। सो आई वाज लाइक अच्छा, तो वो दिखाते रहा नहीं छोटा है, ये नॉर्मल है। सो the हाँ concern is valid for many people from many aspects, but it is दैट्स राइट illogical for sexual experience, illogical for क्योंकि राइट वो किसी को दिखा दिखा के तो घूमना नहीं है। पुराने जमाने की बात है कि आप एक खुला छोड़ के घूम रहे हैं कि भाई सर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, इतना छोटा, ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं? तो what, so that is the problem here. So it's a private part, it's your private part and it does not matter how long it is. सबसे बड़ा बिल्कुल सवाल आता है कि सर बेस्ट साइज क्या होना चाहिए, एवरेज साइज क्या यस होना चाहिए, यस हाँ एवरेज साइज क्या होना चाहिए, और आगे चल के साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। सो दैट इज ट्रू, एवरी सिंगल थिंग श्रिंक्स इन साइज ओवर टाइम, ठीक है। ओके हर चीज छोटी होती है, समय के साथ डीजेनरेट होती है, इंक्लूडिंग एक आपके जो इवन आप अगर अपनी हाइट गिनेंगे तो समय के साथ आपकी हाइट कम बिल्कुल होती है, और एजिंग के साथ उस एज के साथ बिल्कुल आपकी बोन की हाइट कम होती है, आपके आपकी इस जो पेनिस है, पेनिस की पूरा साइज कम होता है, नीचे से फैट आने लगता है। सो दैट इज देयर, वो नेचुरल है। एक राइट नॉर्मल शेप और साइज बहुत इनफ होना चाहिए। जो पेनिस के ऊपर का हेड होता है, उस हेड से और जो शाफ्ट है, बस शाफ्ट हेड से डबल होनी चाहिए। डबल है तो उतना नॉर्मल है, दैट इज द हेड। तो 3 इंच 4 इंच का भी पीनस है, इरेक्ट पीनस, तो एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन वेरी वेल एंजॉय, वेरी वेल हैव सेक्स, वेरी वेल हैव किड्स। बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेक्स करने में, एंजॉय करने में, सेटिस्फाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे मतलब आपकी सोच में दिक्कत हो सकती है, पर वहां दिक्कत नहीं बिल्कुल होगी। सो पीनस के साइज पे इतना ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। और लुटाइए मत अपने आप को, सबसे बड़ा मेरा पॉइंट होगा। क्योंकि आप अगर ढूंढेंगे तो आयुर्वेद के नाम पे, नेचुरल चीजों के नाम पे आपको दवाइयां दे देंगे लोग कि ये गोली खाओ बड़ा हो जाएगा, ये गोली खाओ लंबा हो जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 6 महीने का सिर्फ 30,000 रुपए लगेंगे, 2 फुट लंबा हो जाएगा। हाँ बस तो ऐसा है जो लुट गए वो भी नहीं बताते, जो लुटने सोच रहे लुटाने का वो किसी को नहीं बताते, है ना। आज तक डॉक्टर ऐसा कोई आदमी मिला है जिसने वाकई में सक्सेसफुली जो साइज है उसको और बढ़ाया है? only by surgery you can do इज that. इट पॉसिबल? Yeah, only by ऑपरेशन होते हैं, you can do that. सर्जिकली आप पीनस के साइज बढ़ा सकते हैं, पीनस के प्रोस्थेसिस भी आते हैं, पीनस साइज बढ़ाने की सर्जरी भी होती है, बट देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, दैट्स राइट राइट। देयर इज अ लिमिट टू द थिंग। वो ऐसा जैसे नाक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो देयर इज आल्सो अ लिमिट। आप बोलोगे मेरे को इतनी लंबी नाक चाहिए, तो वो लॉजिकल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज अ लिमिट। सो एक लिमिट तक किया जा सकता है, एंड यू कैन गो टू एनी यूरो सर्जन, वो आराम से आपसे बता देंगे कि ऐसी ऐसी सर्जरी है, इतनी बड़ी है, इतने पैसे लगेंगे, और ये ऑप्शन है आपके लिए। सो द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम है कि मैं तो ये बताऊंगा लोगों को जो देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी दवा खाता है कि भाई पेनिस लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप गलती कर रहे हो, होने वाला कुछ नहीं है, पैसे वेस्ट है। और आप अपना, मैं तो बोलूंगा उनसे गारंटी पेपर साइन करा लो कि पैसे वापस दोगे तो बताओ, और इस दवा में है क्या वो बताओ। उठा के लोगों को क्या होता है, वो या तो स्टेरॉइड दे देते हैं, या टेस्टोस्टेरोन दे देते हैं, या ऐसी चीजें दे देते हैं जिससे उनका इरेक्शन बढ़ जाता है थोड़ा, और उनको सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाते हैं। तो उनको लगता है कि काम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। फिर उनको लगता है कि भाई मैंने ये गलती कर दी थी, क्योंकि वो गलती तो कर ही देते हैं। वो बोल देते हैं कि ये है सेक्सुअल डिजायर बढ़ा दे, ये नहीं करना, वो नहीं करना,
अरे सर मैंने ये कर दिया था, अरे सर मैंने वो कर दिया था, तो एक बार मेरा फिर हो राइट। गया, रिले कर दिया। तो देयर आर वेरी वेज टू लोगों को उल्लू बनाने के बहुत तरीके हैं दुनिया में। तो इस टॉपिक पे तो बहुत उल्लू बनते हैं बिल्कुल, लोग। बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे सवाल भी आते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर, हमारी क्लासेस में कितने सारे लोग ऐसे सवाल पूछते भी हैं, और दे आर रियली वरीड, और जेन्युइनली लोग जो है ना इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं या इस वरी में रहते हैं। आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन डॉक्टर, मेरा 7 साल का बच्चा है, मेरा बेटा सिर्फ 7 साल का है, और उसके साथ खेलने वाला एक जो बच्चा है वो अराउंड 11-12 ईयर्स का है। नाउ दिस इज द एज व्हेन दे आर वेरी क्यूरियस, आई गेस 11-12 साल के जो लड़के हैं। तो एक दिन मैं व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट गुड टच एंड बैड टच विद माय किड, तो माय चाइल्ड स्टार्टेड गेटिंग वेरी नर्वस, और उसने मुझे बताया कि देयर इज दिस बॉय हु आस्क्ड हिम to show his penis and show him the size of the penis. तो उस टाइम पे आई वांटेड टू कंफर्ट माय चाइल्ड, लेकिन ये जो ऑब्सेशन है ये बिल्कुल बचपन से ही शुरू हो जाता है। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती एक तो यंग जनरेशन जो है, अगर आप सोचोगे ना, जो लड़के लड़के हैं इधर उधर खड़े होते हैं, उनके फिर कोई छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं, तो वो उनके साथ इसी प्रकार से प्रॉब्लम पंगे करते हैं, राइट। कभी किसी की चड्डी उतार दी, कभी किसी का बोलते हैं अरे हाँ, तो छोटी छोटी चीजें एकदम से चड्डी उतार दी, अरे देखो इसका तो छोटा सा है, ये है वो है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चाइल्डिश प्ले है। द प्रॉब्लम इज दे डोंट रियलाइज कि ये कोई मेजर इशू नहीं है, राइट, कोई मेजर फैक्ट नहीं है। अब किसी का ये बोलने को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन एक बच्चे का अगर वो उसी दिमाग के साथ आगे बढ़ रहा है एक लाइफ में कि कि आपके अंदर कुछ कमी है, बिकॉज आपका कोई हिस्सा छोटा है, कि आप आगे चल के किसी को सेटिस्फाई, ऐसे भी लोग हैं जो ये मान के बैठ जाते हैं कि हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, हम शादी नहीं करते। बिल्कुल। तो ये इशू है, दैट इज द इशू, राइट। You lack your confidence, you lack your this thing, and this is the huge thing. Why this should be talked about in the class? This should be क्या है issue, क्या है ये parents के लिए क्या है, you are partial to your kid, right? You will never say आपके बच्चे को कभी आप ये नहीं बोलोगे तेरे को ये बहुत खराब है, दूसरों का अच्छा है। You will never say that, even if it is not about penis, if it about any other thing, you will never say that. तो तेरी चीज खराब है, दूसरा बहुत अच्छा है, वो अलग चीज है। कि आप डांटोगे तब बोलोगे तेरा दिमाग खराब है, तू पढ़ता नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन बिल्कुल not about the things which they will feel bad about, right? Absolutely. And they know that you are partial, they have seen that. So ये टीचर्स का पढ़ाना बहुत जरूरी है स्कूल में एज अ सेक्स एजुकेशन। डॉक्टर्स की विजिट होनी जरूरी है स्कूल में, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए कि भाई there is a part which is a penis, there is a part which is a clitoris, there is a part which is a vagina. नॉर्मली वो अंदर जाता है, जल्दी चले जाए तो भी दिक्कत है, तो आपने नहीं डालो, जल्दी चले जाए तो ये दिक्कत है, क्योंकि चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस एंड they have the time, they have the bad influence around them, they have all the reasons to experiment. They have all the reasons and they will experiment. You have to assume that whatever you might have done in your life, you can assume 10 times worse things which might happen to your kids. So it is there. So आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है उनको वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का, and you cannot treat a child like a fool. You cannot treat वो बेवकूफ है, ये ऐसे नहीं है, राइट। आप बोल दोगे कि ये गंदी बात होती है, ये इसको नहीं करना, उसको नहीं करना, so you cannot avoid that conversation. If you do, you are basically आप उनको पुश कर रहे हो कि वो उस चीज के बारे में गलत जानकारी ले दूसरी जगह से। You cannot do that. एक एज पे वो एजुकेशन जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, और ये वही एज है जब एक फीमेल को मेंसेस शुरू होते हैं, और उसी एज में मेल को, बल्कि उसी के आसपास एक लड़के को भी वो सारी चीजें शुरू होती हैं, और वो बहुत खूंखार तरीके से शुरू होती है वो फीलिंग्स, बिकॉज उस समय टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई फाई होते हैं।
and everywhere around them there is somewhere or the other there are these people who are flaunting their physical attributes. Sometimes they are doing these kind of things, तू अपना दिखा, मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैंने तो सेक्स किया हुआ है, even if they haven't done it, बच्चों That's में right. ये होता है, कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैंने किया हुआ है, मैंने किस किया हुआ है, तो everybody start thinking यार मैं ही अकेला रह गया हूँ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, right? So all these things will be there in बच्चों के माइंड में, and you cannot आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते unless you talk about it. आप उसको प्रीमेच्योरली भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं कर सकते हैं कि you initiate. You cannot do that also. If you initiate, then what happens? Then there might be a bad influence on your child. कि why are you initiating? Right? कि भाई हाँ, आप अगर इस चीजों के बारे में बात करें कि हाँ बेटा आज तूने किस तो नहीं किया किसी को आज क्या हुआ तो that kind of openness is the biggest challenge of parenthood. कि how can you actually identify what is happening to your child, what is happening in your child's mind. That is everything about the biggest challenge of parenthood. माँ बाप का सबसे बड़ा चैलेंज वही है. और जो सारा दारोमदार आता है वो इसी चीज पे आता है कि आप उस समय क्या बोलते हो, और सबसे बड़ी चीज है बच्चे का कॉन्फिडेंस आप में है या नहीं. अगर बच्चा आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, आपका कॉन्फिडेंस खो गया तो खो गया. दैट इज. और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस में एक उम्र ऐसी आती है जब आप कुछ भी बोलो, there will be a limit. You will not allow the child to do some things जो उसके फ्रेंड अलाउ कर देंगे. ऐसी चीज होगी, एक लिमिट होगी आपकी, भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कोई बात नहीं, चल, है ना, ये करते हैं वो करते हैं, बट देयर विल बी अ लिमिट. देयर विल बी अ लिमिट कि आप वो अलाउ नहीं कर सकते जो उसका फ्रेंड अलाउ कर देगा. सो वो उसको भी समझता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें कि उस समय आपको कैसे हैंडल करना है. इट्स अ बिग कंफ्यूजन and there is no clear cut answer anywhere in the world. कोई बुक नहीं है, कोई ऐसी 100% गारंटीड मेथोडोलॉजी नहीं है. ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो हमेशा चेंज होगा. इट विल ऑलवेज चेंज, राइट? इट विल ऑलवेज चेंज विद एवरी फैमिली, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि आप उस समय सही करोगे या नहीं करोगे. तो मैं तो इतना ही है कि जो भी होता है अपने बच्चों के साथ में, उसका हमें पता रहे और हमें मौका मिले अपने तरफ से उसकी जो चलती है नैया को थोड़ा बहुत डायरेक्शन देने. दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड आई वुड से. सो सर, हाँ, गुरप्रीत है यहाँ पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पोर्न फिल्म्स जो है उन्होंने सत्यानाश किया हुआ है. सो पोर्न फिल्म्स एक्चुअली जो है बहुत सारा आइडियलिज्म क्रिएट करता है कि ये ऐसी बॉडी होनी चाहिए, फीमेल्स हो या मेल्स हो, ऐसे ही एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. सो डू यू ऑल्सो थिंक कि लोग कंपैरिजन जो करते हैं वो पोर्न के एक्टर्स के साथ करते हैं? देखो ऐसा है, there is obviously people will have higher expectations because in porn you have option. जब आप porn देखते हो आपके पास ऑप्शन है. आपको उसमें जो एक्टर एक्ट्रेस पसंद नहीं आ रहे हैं, यू चेंज इट. आपके पास अगले और बेटर और बेटर और बेटर और बेटर और एग्रेसिव और ज्यादा सेक्सी और ज्यादा ये. सो इट इज समथिंग which increases your expectation. आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. और फिर जब रियलिटी में आपके पास में अगर कोई ऑपोजिट सेक्स का कोई पर्सन आता है, ऑब्वियसली वो पॉर्न स्टार के जितना फिट हो या उतना जितना फिगर हो वो हो वैसा तो होगा नहीं. देन यू स्टार्ट फेसिंग कि यार जब मैं मैस्टरबेशन करता हूँ या करती हूँ तब जो इफेक्ट आता है, तब जो फीलिंग आती है, इट इज नॉट कमिंग बाय रियल सेक्स. सो दैट हैपेंस. दैट ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं. सो यहाँ पर इशू क्या आता है? यहाँ इशू आता है you have to understand कि you cannot give some kind of pleasure on a daily basis या एक high amount पे. उसके लिए बच्चों को भी सिखाना कोई मुश्किल नहीं है. उसके लिए हम खुद यही बताते हैं कि भाई अगर आप
कोई भी चीज हो, अगर आपको कोई एक अच्छी से अच्छी डिश पसंद है, अगर आप वो भी रोज सुबह शाम दिन रात एक ही चीज खाओगे, यू गेट बोर्ड ऑफ इट। इट्स अ सिंपल फैक्ट। और अगर आप उसको और मसाला और मसालेदार करोगे तो एक टाइम के बाद में आपको और ज्यादा, यू कैन नॉट उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी कॉमन। और आपको ये चीज क्या होता है, पेरेंट्स डोंट टॉक अबाउट पॉर्न ऑल्सो। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा पॉर्न नहीं देखेगा या बच्चा मैस्टरबेट नहीं करेगा, ये गलत है। वो करेगा, आप उसे सपोर्ट करो या नहीं करो, वो करेगा, ठीक है। ये अलग बात है। अब दो तरीके के बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा वो जो फिर इंटरनेट पे उल्टा सीधा पढ़ लेगा और देखेगा कि अरे ये तो मैंने गलत किया, ये तो मैंने गलत किया, फिर भी करेगा, फिर मैंने गलत किया, और अपनी गिल्ट में ही विल गेट डिप्रेस। फिर इसको जो माइंड से बीमारियां आपके, जो हम इसको कन्वर्शन डिसऑर्डर बोलते हैं, वो शुरू हो जाती है। कन्वर्शन डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। ये उस टाइप की चीज है जैसे आपको आप मान लीजिए आप कोई एग्जाम में कोई घुस गए हैं, आप अपने कोर्स में घुस गए हैं, किसी एजुकेशन में घुस गए हैं चीटिंग करके, और आप हर एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो पास होने के लिए, और आपको लग रहा है हाँ भाई पकड़े ना जाए, कोई मेरे को पूछ ना ले, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, सो दैट काइंड ऑफ गिल्ट इज देयर, बट यू स्टिल चीट, सो दैट काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। या दूसरे तरफ बच्चे होते हैं जो ओवर कर लेते हैं, इतना फोन देखेंगे, इतना मैस्टरबेट करेंगे, इतना मैस्टरबेशन करेंगे कि ओवर यूज, एट्रोफी जैसी चीजें, पेनिस में डैमेज जैसी चीजें करने लग जाएंगे। या फिर जो एक उनका या तो सेंसिटिविटी उनकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो डिलेड इजैकुलेशन हो जाता है, या तो सेंसिटिविटी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड दे बिकम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। So those are the issues which happen when you don't handle your system properly. अगर आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली नहीं हैंडल करो, you need to understand कि why that is important। और हर इंसान का डिलेड इजैकुलेशन होना ही है एक उम्र के बाद। आप अभी आपकी जब भी शादी होगी, किसी की भी शादी होगी, शादी के बाद या इनिशियल स्टेज में एवरीबडी हैज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। एवरी यंग पर्सन जो पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, ही विल नॉट लास्ट फॉर 15 minutes, 1 hour, never, ठीक है, he will just last for some few minutes, because वो नया एक्सपीरियंस है, नया स्टिमुलस है, फट से हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आपका जो रिलैप्स टाइम है, जो फिर से करने का टाइम, वो शॉर्ट होता है एक नियत का। फिर आप वापस कर सकते हो आफ्टर 10 minutes, 15 minutes। सो मेनी टाइम्स यू विल सी यंग लोग, चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, वो दिन में 10 बार 20 बार मैस्टरबेट कर लेते हैं, कई लाख 5 बार तो एवरेज हो ही जाता है लोगों का। और कोई सेक्स भी करता है तो 4-4 बार 5-5 बार करने लग जाते हैं। बट यू कैन नॉट डू दैट आफ्टर 5 years of marriage। यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू नॉट बी एबल टू डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि आपका तब डिले हो ही जाएगा। नाउ पॉइंट आपके ऊपर है, डू यू वांट टू एंजॉय दिस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 10, 15 years? धीरे धीरे आपका ये हो और आप एंजॉय करें, या आपको वो सारा जो 15 साल का आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो आपको 1 साल भर में कर लेना है कि बस फटाफट हो जाए? यू कैन नॉट डू दैट, है कि नहीं? सो इट्स समथिंग लाइक दिस। अगर ये लॉजिकल सिचुएशन उनको पता हो कि दिस इज गोइंग टू हैपन, मेनी टाइम्स लोगों के दिमाग में ये होता है, पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, कभी मेरे को सेक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो दैट इज काइंड ऑफ अ नाइविटी पीपल हैव। बच्चों के दिमाग में होता है, पता नहीं जिंदगी में क्या होने वाला है, कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लोगों ने कहा है 2 साल बाद तो दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? तो there are so many things जो बच्चों के दिमाग में, you cannot right. Okay. Dr. would you in short want to answer, हमारा टाइम खत्म हो गया है, but in short जो तरुण का क्वेश्चन है यहाँ पर, what about partners body aroma? Would you like to just address that? What about what? Partners body aroma. Partner's body aroma. Aroma is more like smell. Right. So aroma is a trigger. It's just a trigger. So it's a factor which can initiate and change your mood, which can make your mood, आपका mood बना सकता है aroma, और experience को बढ़ा सकता है, because you involve one more sense into it. आपके sensory system है, आपका नोज है, आप जब स्मेल करते हो किसी चीज को, तब आपको उसका टेस्ट या उसका मजा बढ़ जाता है। आप जब देखते हो, तभी people who don't
get that libido. उनको ये भी बोला जाता है लाइट चालू करके सेक्स किया करो. You should see. अगर आप देखोगे तो आपका एक सेंस और इन्वॉल्व हो, राइट? आप स्मेल करोगे, एक सेंस और इन्वॉल्व हो, फील करोगे, एक सेंस और इन्वॉल्व हो. सो देयर आर 3. और फिर आप सुनोगे if the partner is saying something which is exciting, right? So एक सेंस और इन्वॉल्व हो. सो ये सोचो आपके पास कितने सारे सेंसेस हैं जो आप इन्वॉल्व कर सकते हो टू प्लीज योर पार्टनर और योरसेल्फ. सो यू हैव टू यूज देम, प्ले विद देम. फिर ऐसा उसके लिए एक्सपेरिमेंट करो and you can enjoy your life, right? You cannot cook the same dal in the same way forever. You have to make some different tadka. ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर. एंड ये ऑब्सेशन है, ये बहुत सारे मिथ्स के साथ है. थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट एंड एजुकेटिंग अस अबाउट